एक अजीम शान सल्तनत थी जिसके चारों तरफ सुर्ख पहाड़, नीले मैदान और सुनहरी सहरा थे। उस सल्तनत पर एक निहायत मजबूत ज़हीन और बावकार बादशाह रस्तान हुकूमत करता था। उसकी फौजों की धूम दूर दूर तक मशहूर थी। उसके महल की दीवारें संगमरमर की बनी हुई थीं, जिन पर रात के वक्त हजारों मशालें जलती थीं और पूरा महल रोशनी के समंदर में डूब जाता। महल के अंदर हर तरफ नफासत थी। संगमरमर के फर्श सफाई से चमकते थे, फुवारों से पानी बहता रहता, खुशबूदार अर्के गुलाब फज़ाओं में फैला रहता और शहजादियाँ कीमती ज़ेवरात से सजी रहती। लेकिन इस तमाम अज़मत के बीच बादशाह के दिल में एक तन्हाई, एक बेनाम दर्द और एक वो खला था जो किसी खजाने से नहीं भर सकता था। बादशाह की जिंदगी जीते जागते लोगों में गुजरती थी, मगर उसके अंदर अजीब खामोशी थी। हर रात जब वो अपने कमरे की खिड़की से पहाड़ों को देखता तो उसे महसूस होता कि शायद वो किसी ऐसी सच्चाई की तलाश में है जो उसके तख्त, ताज और ताकत से कहीं दूर है। उसी सल्तनत के बाजार में एक औरत रहती थी, रायना। खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में दर्द की एक लकीरें थीं जो उसकी जिंदगी के तूफानों की कहानी सुनाती थीं। लोग उसे नरम लफ्ज़ों में नहीं पुकारते थे, उसके माजी को सादा अल्फाज में नहीं कहा जाता था। उसके बारे में सख्त लहजे अपनाए जाते थे, जैसे वो इंसान नहीं कोई दाव हो। मगर कोई नहीं जानता था कि उसे उन रास्तों पर किसने धकेला था, वो किन हालात का शिकार हुई और वो किस तरह जिंदा रहने के लिए लड़ती रही। रैना कभी भी बुरी नहीं थी, वो बस हालात की मारी थी। उसने ज़िंदगी भर जुल्म बर्दाश्त किए। उसने उन गलियों में वो तलखियाँ बर्दाश्त की जिनसे गुजर कर कोई भी औरत मजबूत तो हो सकती है, मगर बेदर्द नहीं। उसके दिल में मोहब्बत की जगह खफाए गए ज़ख्म थे, मगर उन ज़ख्मों के पीछे हिम्मत भी थी, गैरत भी थी और एक ऐसी रूह जो कभी नहीं टूटी। एक रात जब बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश पत्थरों पर यूं पड़ रही थी जैसे आसमान का हर कतरा जमीन से लड़ रहा हो। बादशाह सादा लिबास में बगैर किसी मुहाफिज के महल से बाहर निकल आया। उसने हमेशा आवाम के बारे में सुन रखा था, मगर वो उन्हें करीब से देखना चाहता था। उसे महसूस होता था कि शायद इसी में वो सच है जो उसके दिल को चाहिए। बाजार की गलियां बारिश से गीली थीं, दुकानें बंद हो चुकी थीं, मगर एक जगह शोर था। कुछ लोग एक औरत पर चीख रहे थे। बादशाह करीब गया तो देखा कि वो रायना है। उसके कपड़े बारिश में भीगकर उसके जिस्म से चिपक रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आवाज़ खामोश थी। मर्द उसे ताना दे रहे थे, धक्के दे रहे थे। बादशाह ने एक नज़र उन पर डाली, बस उसकी आवाज़ गरज की तरह निकली। सब चौंके, वो आम आदमी नहीं लगता था। उसकी आवाज़ में हुक्म का वज़न था। ये सज़ा की हकदार है, एक ने चीख कर कहा। ये ज़िंदगी के इंसाफ की हकदार है, तुम्हारे जुल्म की नहीं, बादशाह ने जवाब दिया। उसकी एक सख्त निगाह ने हुजूम को पीछे धकेल दिया। लोग अंधेरे में गुम हो गए। रायना ने उसे देखा। उसकी आंखों में हैरत और शुक्रगुजारी का अजब मिलाप था। आपको नहीं आना चाहिए था, लोग जालिम हैं और तुम्हें अकेले इतने जुल्म सहना नहीं चाहिए थे, बादशाह ने नरमी से कहा। बारिश दोनों के सरों पर बरसती रही। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता तूफानी रात में चलते गए। बादशाह ने उसे महल में पनाह दी। लोग हैरान थे, मगर हुक्म बादशाह का था।
उसे गर्म कपड़े दिए गए, खाना दिया गया, आराम करवाया गया, मगर बादशाह ने उसे महल में इज्जत के साथ रखा। ना किसी ख्वाहिश के साथ, ना किसी नीयत के साथ, सिर्फ इंसानियत के साथ। दिन गुजरते गए। रैना ने कभी किसी से इतनी खुलकर बात ना की थी, मगर बादशाह ने उसे नम आंखों, संजीदगी और एहतराम से सुना। उसने बताया कि कैसे उसे लोगों की संगदिली ने तोड़ा, कैसे हालात ने उसे मजबूर किया और कैसे हर दिन जीने के लिए लड़ना पड़ता था। बादशाह पर उन कहानियों का असर हुआ। उसे पहली बार लगने लगा कि दुनिया में ताकत का असल मतलब इंसानों के जख्म भरना है। रैना के दिल में बरसों के बाद सुकून उतरने लगा। बादशाह के दिल में बरसों के बाद एहसास जागा, मगर ये सुकून ज़्यादा देर कायम ना रह सका। एक सुबह जब महल में एक बड़ी तकरीब हो रही थी, रैना ने देखा कि सब लोग बादशाह के कदमों में झुक रहे हैं। उसे तब मालूम हुआ कि ये शख्स कौन है। उसका दिल दहल गया। उसे लगा कि वो धोखे में रखी गई थी। आप बादशाह हैं और मैं? उसने आंखों में आंसू लिए पूछा। तुम वो हो जिसकी बात ने मेरे दिल को वो सुकून दिया जो सल्तनत ना दे सकी, बादशाह ने उसे जवाब दिया। मगर रैना का दुख पूरा ना था। वो भाग गई, महल से, शोहरत से, बादशाहत से। बादशाह ने शहर के हर कोने को छान मारा। उसके लिए रात दिन एक हो गए, मगर वो ना मिली। आखिर एक शाम जब सुर्ख पहाड़ों पर सूरज गुरूब हो रहा था, बादशाह ने उसे पहाड़ की चोटी पर खड़े देखा। वो कमजोर थी, थकी हुई थी, मगर मजबूत नजर आ रही थी। बादशाह उसके करीब गया। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी सल्तनत हिरा दी। मैंने आपसे बचने के लिए पूरी दुनिया दौड़ ली। रुक जाओ, भागना खत्म करो, बादशाह ने एहसास से कहा, प्यार से कहा, मोहब्बत भरे लहजे से कहा। मुझे तुम्हें वो मकाम देने दो जिसकी दुनिया ने तुम्हें इजाजत नहीं दी। रैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं इज्जत की हकदार नहीं, तुम इंसान हो और यही काफी है, बादशाह ने जवाब दिया। उस लम्हे ऐसे महसूस हुआ जैसे हवा थम सी गई हो, सांस रुक सी गई हो। बाकी दुनिया ने एतराज किया, शोर मचाया, तंज किए, मगर बादशाह ने एक बात साबित कर दी। इंसान का मकाम उसके माजी से नहीं, उसके दिल से होता है। दोनों की कहानी फिर सदियों तक सुनाई जाती रही। रहम की, इज्जत की और इंसानियत की जीत की कहानी।